कह दिया। आप हर एक आदमी का स्वागत है। मेरी दोस्ती तुमसे वैसे ही बरकरार है, दो समाज के लोगों से मेरी दोस्ती वैसे ही बरकरार है। लेकिन आना है तो कभी सार्वजनिक काम हो तो मुझे सूचना दे देना, मैं कर दूंगा। आना है मेरे पास व्यक्तिगत काम के लिए, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज कर दूंगा। यानी कि मुस्लिम और यादव का स्वागत तो करूंगा, उनको मैं चाय पिलाऊंगा, मिठाई भी खिलाऊंगा, लेकिन उनका काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए जिस तरीके से वो दम भर रहे हैं, जो गिनती गिना रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो बिहार के एक ऐसे एमएलसी चुने गए हैं। अभी तक ये नया जनरेशन इस चीज को समझता था कि भाई शादी विवाह जो है कि अपने जाति और धर्म में किया जाता है, लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां जाति धर्म जो है कि वोट देने में भी देखा जाता है और जाति धर्म विकास में भी देखा जाता है, और यहाँ टिकट भी बंटवारा जाति धर्म को देख करके ही किया जाता है। जी हाँ, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज कुछ प्रूफ ऐसे आए हुए हैं, कुछ ऐसे प्रमाण है मेरे पास, जिस प्रमाण को लेकर के पूरा बिहार जो है इस वक्त राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया है। और आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे खास करके देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि अभी सीतामढ़ी से नए सांसद बने हैं, और सांसद बनते ही उनका एक बड़ा बयान अभी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। हम आज चर्चा इसी पे करेंगे। मेरा नाम कौसर अली हुआ और आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज। हम इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप पहले इस तस्वीर को देखिए और इस वीडियो को देखिए कि देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। मैं आपका काम नहीं करूंगा, आपका काम नहीं करूंगा। तो बिल्कुल ये आपने जो देखा, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कट पेस्ट करके दिया गया है, बल्कि ये वो बात है जो देवेश चंद्र ठाकुर अपने स्वागत समारोह में सीतामढ़ी में वो बात कह रहे थे, और उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं अब इसके बाद मुसलमान और यादवों का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। हालांकि उनसे दोस्ती बरकरार रहेगी, उनसे सब कुछ होगा, लेकिन उनका मैं काम नहीं करूंगा, और जो सार्वजनिक काम होगा मैं उसको करने का प्रयास करूंगा। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जो कहीं बिहार के एक ऐसी पहचान बन गए हैं जो सबको लेकर के साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन उनके ये सांसद जिस तरीके से बड़बोलेपन में या अपने मन का जो खिंज निकालते हुए, या हो सकता है कि इन दोनों समुदाय के प्रति इनके मन में काफी द्वेष हो, जो कि पहले नहीं निकल रहा था और अब निकल रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके से ये विवादों में घिर गए हैं, उसके बाद भी जो इन्होंने एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में भी इनको इस बात का शर्म नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या कुछ है। मैंने सबको कह दिया। आप हर एक आदमी का स्वागत है। मेरी दोस्ती तुमसे वैसे ही बरकरार है, दो समाज के लोगों से मेरी दोस्ती वैसे ही बरकरार है। लेकिन आना है तो कभी सार्वजनिक काम हो तो मुझे सूचना दे देना, मैं कर दूंगा। आना है मेरे पास व्यक्तिगत काम के लिए, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज कर दूंगा, बाय बाय कर दूंगा, राम राम कर दूंगा, प्रणाम कर दूंगा। काम नहीं करूंगा, सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है। आगे पे पछताने की बात तो छोड़ दीजिए, उस पे वो अफसोस भी जाहिर नहीं कर रहे हैं, और वो सीधे तौर पे फिर से उसी बात। ये बात सच है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिम समाज को लेकर के जो उन्होंने काम किए, ये सच्चाई है कि मुस्लिम समाज ने उसके बावजूद भी उनको वो तरजीह नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। हालांकि ये बातें क्यों कही जाती हैं, ये एक बड़ा विषय हो सकता है, इस पे बहस की बातें हो सकती हैं, लेकिन सच बात यह है कि बिहार में जिस तरीके से मुसलमानों का रुझान नीतीश कुमार की तरफ हुआ था, वो बातें या वो वोट जो है कि लोकसभा में कन्वर्ट नहीं हो पाया। कई ऐसे जिलों में हम लोगों ने इसको देखा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम समाज जो है कि नीतीश कुमार और खास करके उनकी पार्टी जेडीयू से अपनी दूरी को बनाए रखती है। ये बात देवेश चंद्र ठाकुर को कम से कम 100 बार सोच करके कहना चाहिए, और अगर उन्होंने कह दिया तो उसके बाद जो बार बार इस बात को वो दोहरा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ध्रुवीकरण की राजनीति करने का वो प्रयास कर रहे हैं, या हो सकता है तो बिहार में आने वाले समय में एक पोस्टर बॉय बनने का वो प्रयास कर रहे हैं। जिस लहजे में वो कह रहे हैं कि मैं उनका स्वागत करूंगा, यानी कि मुस्लिम और यादव का स्वागत तो करूंगा, उनको मैं चाय पिलाऊंगा, मिठाई भी खिलाऊंगा, लेकिन उनका काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और एक बड़े चैनल को इंटरव्यू देते हुए जिस तरीके से वो दम भर रहे हैं, जो गिनती गिना रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो बिहार के एक ऐसे एमएलसी चुने गए थे जो कि स्नातक क्षेत्र से आता है और उनका भी अपना एक दायरा था।
और उस दायरे में बंद करके जिस तरीके से उन्होंने अपने 25 साल जो गिनाने की वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम और खास करके यादवों ने अगर उनके साथ कोई इतना सहयोग नहीं किया होता तो फिर शायद कि वो एमएलसी चुनाव भी नहीं जीते होते। लेकिन अपनी अपनी दावे होते हैं। अब सवाल है कि वो तो जीत गए हैं और जीतने के बाद अगर इस तरह का वो बयान दे रहे हैं तो इसका संज्ञान नीतीश कुमार जी को खुद लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड है वो एक ऐसी पार्टी कही जाती है जिसके अंदर ध्रुवीकरण या फिर सांप्रदायिकता का कोई दाग नहीं लगा है। लेकिन जिस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर जिस बात को कह रहे हैं और जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ध्रुवीकरण होने का खतरा तो है ही, लेकिन आने वाले बिहार विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें हो सकता है, जिसका आभास अभी से ही समझ में आने लगा है। यादव समाज की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की बात जहां तक कहा जाता है तो ऐसा लग रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर कुछ जल्दबाजी में आकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे हो सकता है ये आने वाले समय में, जिसमें उन्होंने एक बात भी कहा है कि जिस तरीके से मुसलमान समाज ने तीर को भी मोदी समझ लिया था और उसके बाद हमारा तिरस्कार किया, ये सच हो सकता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रोपगंडा या जिस प्रकार से मुसलमानों को लेकर के जो एक माहौल बनाया है, जो गंदा माहौल जिस तरीके से बना है, इस देश में जो नफरती माहौल बनाया गया है, इस माहौल का असर इस समाज पे पड़ता है। इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कई जगह मुसलमानों ने वोट दिए हैं, बिहार में ही कई जिलों में वोट पड़े हैं। लेकिन अगर इस तरह से सिरे से इनके वोटों को नकारा जा रहा है, खास करके जनता दल यूनाइटेड के एक नई नवेले जो है कि सांसद के द्वारा और साफ तौर पे सार्वजनिक तौर पे इस बात को अगर कहा जा रहा है तो जाहिर है कि इस पूरे समाज को वो गाली दे रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि काम हम नहीं करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा समाज उन्हीं के भरोसे बैठा हुआ है। अगर वो इनका काम नहीं करेंगे तो शायद कि अभी समाज का काम करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मैं देवेश चंद्र ठाकुर से कह देना चाहता हूं कि 2014 से लेकर के और 2019 और उसके बाद ये 2024 के काल में जिस प्रकार से इस देश का माइनॉरिटी समाज, खास करके अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम समाज ने जिस माहौल को देखा है, जिसको समझा है और जिस तरीके से झेला है, इसको शायद कि देवेश चंद्र ठाकुर इसको भूल नहीं सकते हैं। और उनको लगता है कि अगर इस समाज का हम आप काम नहीं करेंगे, 10 सालों में इस समाज का किस तरीके से काम किया गया है शायद कि ये पूरी दुनिया ने देखा है। और उसके बाद भी देवेश चंद्र ठाकुर को अगर इस बात का मलाल है कि उनको इस समाज ने वोट नहीं दिया तो वो जरा आत्मचिंतन करेंगे और नीतीश कुमार जी भी इस बात को लेकर के कम से कम अपने सांसद के जबान पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस बात को कहना पड़ेगा कि एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, अब आप सोच लीजिए कि जिस प्रकार से देवेश चंद्र ठाकुर ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह दिया है, हो सकता है कि और भी कई ऐसे सांसद जो चुने गए हैं वो भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समाज से हो या फिर यादव समाज में जो एक बड़ा वर्ग होता है वहां से चुन करके अगर आए हुए हो, तो इसका मतलब कि उस पूरे वर्ग को जो है कि आप नजरअंदाज करेंगे। ये बिल्कुल अब साबित हो गया है और ऐसा अभी तक हो रहा था। आज भला हो कि कम से कम उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, खास करके भरे मंच में। अब आप सोचिए कि जो ये बात अपनी जुबान से इस बात को कह रहा है और उसके बाद उससे पहले कितने लोग ऐसे होंगे जो इस पूरे समाज को नजरअंदाज करते होंगे और उसके बाद ये कह रहे हो कि मैं सबका विकास कर रहा हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस संविधान की कसम खाई जाती है और उसमें कहा जाता है कि मैं बिना भेदभाव सबका जो है कि काम करूंगा, अब ये सोचना है और देखना है कि देवेश चंद्र ठाकुर जिस दिन अपना शपथ ग्रहण लेते हैं उस दिन वो किस तरह का कसम खाते हैं और क्या वो वादे करते हैं। लेकिन अब जो कुछ भी हो, एक तीर कमान से निकल चुका है और अब इस तीर के निकलने के बाद जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, अब इस माहौल में देवेश चंद्र ठाकुर सच में इस पे पश्चाताप करते हैं या फिर इसी बात को लेकर के वो 5 साल काम करते हैं। अब सवाल उनके ऊपर भी उठता है, जनता दल यूनाइटेड के ऊपर भी उठता है और जनता दल यूनाइटेड के जो मुखिया है नीतीश कुमार, उनके सामने तो बिल्कुल भी उठेगा। इसलिए कि 2025 का चुनाव है और 2025 का चुनाव और 2024 का चुनाव, इन दोनों में बहुत का फर्क था। ये फर्क किस तरीके से मिटेगा, उससे पहले क्या कुछ बयान आता है, सबकी निगाहें इस पे है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।